बैनर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केजरीवाल जी का फोटो और आपका फोटो, इसका मतलब क्या है? क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? सोच क्या है इसके पीछे? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधानमंत्री ही हैं, तो उनसे स्वाभाविक तौर पर ऐसा बनता ही नहीं है। मैंने क्या कहा कि देश मझधार की स्थिति में आज आप विकल्प के रूप में जो चुनना चाहते हैं, विकल्प के रूप में आप क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए कहीं पर आपको चुनने का ऑप्शन दिया जाए तो आज की स्थितियां क्या बन रही है? विकल्प ही एक नजर है, ऑप्शन ही कुछ नहीं है। ऑप्शन के अभाव में मैं क्या कर रहा हूं कि भाई पृथ्वीराज और जयचंद की स्थिति है, तब पृथ्वीराज को श्रेयस्कर है देश हित में चुनेंगे, और लंबी लड़ाई देश रहेगा तो लंबी लड़ाई भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। मैं अपने जीवन काल में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया हूँ, ये सच्चाई के साथ मैं अवगत करा रहा हूँ आपको, ठीक है? अपने जीवन काल में मैंने नहीं नरेंद्र मोदी में आस्था है तो भाजपा ज्वाइन करेंगे ना आप? मैं बता रहा हूँ ना सर कि अगर पृथ्वीराज के विचारों से अगर हम सहमत हैं तो हमको पृथ्वीराज को चुनना चाहिए, जयचंद को नहीं। और मैं सारे देशवासियों से कहता हूँ, कितने विधायकों की टूट होगी? विधायकों की लगभग इनके 35 से 36 विधायक जो है वो बगावत के मूड में हैं, और लगभग 5 सांसद जो है, एक सांसद तो चले गए, जो पंजाब वाले सांसद थे बट्टी जी, वो तो चले गए। लगता है कि पार्टी टूटने के बाद पार्टी का अस्तित्व बचेगा। देखिए, आप जब विचारधारा से अलग हटेंगे तो व्यक्ति से नहीं होता है, जुड़ाव व्यक्ति से नहीं होता है। आज 10 साल के अंदर में राष्ट्रीय पार्टी बन जाना केजरीवाल जी के विचारों से और सारे विचारों के बदौलत और कार्यकर्ताओं के संघर्ष से ये पार्टी बनी थी। जिस तरह के सहयोगी पार्टियों पे जो मामला था, जैसे कि झारखंड को देखा जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पहले इस्तीफा दे दिया, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, यहाँ पे निजी स्वार्थ हावी है, निजी स्वार्थ हावी है, सिद्धांत से समझौता है। उसी केस में 2 मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है, मेरे मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है, अब खुद इस्तीफा नहीं दिया जाता है। ये सवाल तो खड़ा हो रहा है, कार्यकर्ताओं के मन में भी लग रहा है कि उसी सेम केस में, सेम धारा में 2 मंत्री का इस्तीफा लिया गया, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अरे भाई, कार्यकर्ता सक्षम है, आपने इतनी बड़ी पार्टी बनाई। आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा लिया गया, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल के जो भी विधायक टूटेंगे, क्या वो भाजपा के संपर्क में हैं? आप ये कहना चाहते हैं? आप लोग सब कोई भाजपा के संपर्क में हैं? नहीं, भाजपा के संपर्क में क्या? भाजपा की मतलब भारत देश भाजपा की विरासत थोड़े ही है, भारतीय जनता पार्टी की कोई विरासत थोड़े है। टूट जब होगी तो वो लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट तो करेंगे। नहीं, क्यों? अलग पार्टी भी बन सकता है, ऐसा क्या बात है? विचारधारा क्या हम लोग का भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा मिलता है जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे? नहीं। हाँ, अभी समय का जो वक्त का तगाजा है कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान की स्थिति की तरह माथे पर धर्म ग्रंथ लेकर के आप लोग को हवाई अड्डा की ओर भागना पड़े। उससे बेहतर है कि उन विधायकों का नेतृत्व कौन करेगा, या जो टूट होगी उसके नेतृत्व कौन करेगा? वो समय आने पर पता चलेगा, समय आने पर सब कुछ। बिहार से ही टूट की आवाज उठ रही है और नेतृत्व बिहार से ही। बैनर में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल देखे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। नहीं, मैं आज भी बात कर रहा हूं पर्सनल, व्यक्तिगत, कि पृथ्वीराज के विचारों से असहमत हो सकता हूं पर जयचंद स्वीकार नहीं है। आखिर क्यों? रीजन क्या है? रीजन, विकल्प है ही नहीं आपके पास, किसको चुनेंगे? अच्छा, क्या विकास जी, जो पार्टी की स्थिति है उसका साथ ना देकर आप उसके बदले से लग रहे हैं, तो क्या कारण है? आपको लगता है क्या सुचारू रूप से आम आदमी पार्टी चल पाएगी? पार्टी का साथ नहीं देने का सवाल कहाँ पैदा ले रहा है? हम लोगों को दिल्ली में साथ मिला, पंजाब में हमारी अलायंस नहीं है, तो खुद पार्टी नेतृत्व जब स्थिति अनुकूल काम नहीं करे, कार्यकर्ता क्या करेंगे बताइए? दिल्ली और पंजाब सटा हुआ प्रदेश है, दिल्ली का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा, पंजाब में दोनों, दिल्ली में साथ रहेगा और पंजाब में लड़ाई लड़ेगा। बताइए, आधा स्त्री आधा पुरुष वाली स्थिति हम लोगों की हो गई है। अभी आप आम आदमी पार्टी में हैं? बिल्कुल है, रहेंगे। क्या सुनीता केजरीवाल से कुछ मनमुटाव है? नहीं, सुनीता केजरीवाल जी हमारे देश, मतलब अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है। मनमुटाव, राजनीति में मनमुटाव नहीं होता है, एक मनभेद होता है और विचारों के तहत राजनीति होनी चाहिए। राजनीति में जब विचार थोपने शुरू हो जाए तो उस पर बगावत होनी ही चाहिए और एक सुझाव देना चाहिए। परिवार में भी सुझाव होता है, आपके माध्यम से हम सुझाव देने के दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में क्या हम लोग देखेंगे सुनीता केजरीवाल को? क्या इसी बात से आपको परेशानी है? इस सारे लोगों को परेशानी, उनके सारे एमएलए को परेशानी है, और किसी ने तो खुल के बोला नहीं है। वो आगे पार्टी में टूट देखने को मिलेगी। 15 जून के पहले भयंकर टूट होगी पार्टी में। इसके लिए पार्टी पूरी बारूद के ढेर पर बैठी हुई,
क्या कोई प्रमाण है आपके पास कि टूटने करके मिलेगी? कोई विधायक क्या टूटेंगे? कई विधायक आप तो देखे होंगे पिछले बैठक में सारे संजय सिंह को छोड़ के सारे सांसद नजर थे, नहीं पहुंचे। बहुत सारे विधायक नहीं पहुंचे, असंतोष है। लेकिन अब है कि डिक्टेटरशिप वाला मामला है, अभी समय का इंतजार किया जा रहा है कि जब अगर अरविंद केजरीवाल जी को बर्खास्त किया जाता है या वो इस्तीफा देते हैं और सुनीता केजरीवाल जी का शपथ ग्रहण का दौर आता है तो फिर इस्तीफे का दौर शुरू होगा। अच्छा, ये सोच क्या है विकास जी? आपने जिस प्रकार से बैनर लगाया है, आपने लिखा है पृथ्वीराज के विचारों से असहमत हो सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भी प्रधानमंत्री बनने का आवाज भी बिहार से उठा था। अरविंद केजरीवाल जी को भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने का अगर कोई बीड़ा उठाया था, कोई पहली आवाज उठाया था तो विकास ज्योति ने उठाया था। आप लोगों के फुटेज के माध्यम से सब कुछ मौजूद होगा कि हमने इसकी लड़ाई लड़ी। जब महागठबंधन की बैठक हो रहा था तो अकेला व्यक्ति थे जो पूरे पटना में प्रशासनिक दंश को झेलते हुए, प्रशासन के टॉर्चर को झेलते हुए मैंने बगावत किया। एक अंतिम सवाल लेते हैं, क्या प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे? हम लोग नहीं प्रयास करेंगे, सारा देश को प्रयास करना चाहिए। अरे आ जाने दो ना सब। विकास जी, आपने अपनी ही पार्टी से बगावत किया है, क्या कारण है? लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं केजरीवाल। नहीं, बगावत का तो शब्द कहीं पे है ही नहीं। बगावत का कहाँ शब्द है? हमने जो बताया, जो राजनीतिक परिस्थितियां, देश हित की बात है, मैंने तो कभी भी बगावत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बोला है कि पृथ्वीराज के विकल्प के रूप में हम जयचंद को और गौरी को नहीं चुन सकते। मेरा ये कहना है, आज से 1500 साल पहले जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी और उसका परिणाम हम लोग भुगते थे। आज अगर कोई मजबूत विपक्ष सामने रहता जिसको हम चुन सकते थे, जिसको हम वोट दे सकते थे, वो परिस्थितियां आज के डेट में है नहीं। तो देश को कमजोर करने वाली शक्तियों को आज मेरा न्यूज जो है कास्टिंग कर रहा है, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, वो बता रहा है कि हम किसको नेता चुनेंगे। हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हम अपने नेता को नहीं चुन सकते हैं। देश की जनता सब जानती है। मैंने ये कहा कि जो परिस्थितियां बन रही है उसमें अभी के समय में हम पृथ्वीराज के रूप में जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको लगता है कि नहीं देश इसके हाथों में सुरक्षित है, हम उसको सत्ता सौंपने की अपील कर रहे हैं। लेकिन विकास जी, आप ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में बताया था, तो ऐसा क्या वजह क्या है कि आप अब अपने ही उस वचन से पलट रहे हैं? तो प्रधानमंत्री की उम्मीदवार की लड़ाई मैंने लड़ा, अकेला लड़ा जी। अकेला लड़ा। उस लड़ाई को मैंने बगावत, उस समय नीतीश कुमार जी को जब बैठक चल रही थी तो अकेला व्यक्ति था जो पार्टी लाइन से हट कर करके बगावत किया था और पूरी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आज के समय में अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। अगर पार्टी मेरी बात को मानती है, कल के डेट में हो सकता है 2029 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, फिर लड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अपने जीवन काल में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, कभी भी नहीं। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसा है कि भाई वो अफगानिस्तान का दौर ना आ जाए कि लोग सर पे उठा करके अपने धार्मिक ग्रंथ को लेकर के हवाई अड्डा की ओर भागना शुरू कर दें। उस परिस्थितियों से बचने के लिए आज के समय में पृथ्वीराज के रूप में नरेंद्र मोदी को ही चुनना ज्यादा बेहतर। आपके जो गोल हैं बदले बदले से लग रहे हैं और आपके बैनर के कलर से भी पता चल रहा है कि आपका रुझान किस तरफ है। तो क्या नरेंद्र मोदी में आस्था का एक बहुत बड़ा कोई वजह आप बता सकते हैं? कलर नरेंद्र मोदी जी का